अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। कैसी है माय यूट्यूब फैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक और उम्मीद करती हूँ कि आप सब बेखैरियत से होंगे। और अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको नागहानी आफत और मुसीबत से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बिल आलमीन। व्यूअर्स, आज जुम्मा है और आज का व्लॉग मैं सुबह के नाश्ते से स्टार्ट कर रही हूँ। ये हस्बैंड के लिए मैंने पापे वगैरह बन रखे थे क्योंकि उनको पराठा नहीं खाना था और सुबह मैंने नाश्ता नहीं करा था। सफाई वगैरह करने के बाद, नहाने के बाद फ़्रेश हो गई थी। उसके बाद मैंने अपना मज़ेदार सा नाश्ता करा और नाश्ते में था पराठा, मिक्स वेजिटेबल्स और चाय। चाय तो मस्ट होती है। अच्छा, शुरू से हमारा ये होता है कि रात में जो भी सालन होता है तो वो हम मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में लेते हैं। अगर सालन ना हो तो फिर नाश्ता करने का दिल नहीं चाहता, तो फिर अंडा वगैरह या तो बॉईल कर लेते हैं या तो हाफ़ फ्राई बना लेती हूँ मैं। और किस किस के साथ ऐसा होता है कि नाश्ते में अगर सालन नहीं हो तो खाने का दिल नहीं करता। अच्छा, अक्सर लोग होते हैं कि सिर्फ चाय पापे खाते हैं या फिर अंडा वगैरह खा लेते हैं जो डाइट वगैरह कर रहे होते हैं। लेकिन हमें तो भाई, अगर सर्दियाँ हैं ना, सर्दियों में अल्हम्दुलिल्लाह खाया जा रहा है तो चाय पराठा ही हम लोग खाते हैं। लेकिन गर्मियों में ये होता है कि खाया नहीं जाता। कभी तो भूखे ही रहते हैं, बस दोपहर का खाना खा लिया, कभी नाश्ता कर लिया तो दोपहर का खाना नहीं खाया। तो सर्दियाँ वगैरह तो एंजॉय हो रही हैं सर्दियाँ, लेकिन जब गर्मी आएगी तो गर्मी मुझे ज़रा से भी बर्दाश्त नहीं है। और विंटर किस किस को पसंद है? मुझे तो बहुत ज़्यादा विंटर पसंद है और विंटर में मेरी तबीयत है वो ज़्यादा ख़राब नहीं होती। लेकिन गर्मियों में मुझे बहुत ज़्यादा वोमिटिंग वगैरह होती हैं गर्मियों की वजह से, क्योंकि ओपन छत है तो धूप वगैरह ही बहुत ज़्यादा आती है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी वगैरह लगती है। तो नाश्ता वगैरह मैंने कर लिया था। उसके बाद मैं किचन में आ गई थी। जो सब्ज़ी बची थी वो मैंने फ्राई पैन में दोबारा डाल के और उसको चूल्हे पे रख दी थी। और बस नाश्ता करने के बाद ये होता है कि किचन वगैरह समेटना होता है। और मेरा यही होता है, जैसे मैं खाना वगैरह खाती हूँ या ब्रेकफास्ट वगैरह करती हूँ तो हाथ के हाथ मैं बर्तन वगैरह वॉश कर लेती हूँ। अच्छा, तो फिर मेरा ये था, हसन खेल रहे थे अब आराम से। तो फिर मैंने सोचा कि क्या बनाऊँ, समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि मिक्स वेजिटेबल मैंने बना ली थी। फिर मैंने बोला चलें आज बना लेते हैं हम मूंग मसूर की दाल। और मूंग मसूर की दाल तो बहुत ही ज़बरदस्त लगती है, क्योंकि सब्ज़ी भी बची हुई थी। उसके साथ मैं राइस बना लूँगी और फिर सब्ज़ी दाल चावल के साथ चल जाएगी। तो बस यहाँ पर मैं ये दाल वगैरह वॉश करने लग गई थी और हसन आवाज़ें दे रहे थे, मम्मा मम्मा मम्मा। जब बच्चे घर में होते हैं ना तो आप इज़िली वीडियो नहीं बना सकते। तो बस ये हमारी दाल मैंने भिगा के रख दी थी और हाथ के हाथ मैंने अपना मग भी धो लिया था और जो ट्रे वगैरह थी वो भी मैं वॉश करके रख दूँगी। इस तरह आपका किचन जो होता है ना, सिमटा हुआ होता है। और जब भी आप किचन में आते हैं तो नीट और क्लीन किचन मिलता है तो आपका काम करने का भी दिल चाहता है। और अगर आप बर्तन वॉश नहीं करेंगे, खाएंगे और ऐसे रख देंगे, बर्तन जमा वगैरह हो जाते हैं तो फिर बहुत ज़्यादा बर्तन वगैरह हो जाते हैं तो धोने का भी दिल नहीं करता। आप किचन में आते हैं तो आपको अच्छी वाइब्स नहीं आती। इससे बेहतर है कि आप जब भी खाना खाएं या ब्रेकफास्ट करें तो अपने हाथ के हाथ बर्तन धो लें। तो बस यही मैंने अपनी सब चीज़ों को जगह पे रख दिया था। और यहाँ पर मैं अपने रूम में आ गई थी और चीज़ों को जगह पे रख रही थी। और ये जो ब्लैंकेट था इसको मैं बोला फोल्ड करके रख देते हैं, क्योंकि मैं ये जब दानिश चले गए थे फिर मैं सफाई वगैरह करके नहाने के बाद धूप में बैठी। ये मैंने फोल्ड नहीं करा था, ये मैंने धूप में डाल दिया था। धूप ज़रूर लगाया करें बिस्तरों पर, जो नमी वगैरह होती है, कीड़े वगैरह होते हैं, तो बिस्तर को धूप में डालना चाहिए। तो ये मैंने धूप में डाल दी थी और फिर अब ये यहाँ पर मैं सेट करके रख रही हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे हसन कहाँ पर है? हसन यहीं पर ही खेल रहे थे, बट वो वीडियो में नहीं आ रहे थे। आजकल वो वीडियो में नहीं आ रहे, तो बस मैं यहाँ पर आराम से
फिर यहाँ पर मैंने अपना ब्लैंकेट है वो सही से लगा दिया था बेड पर, और यहाँ पर अब मैं अपने जो लिप्स को मॉइस्चराइज़ कर रही हूँ। और ये वेज़लिन है, अच्छा सबसे अच्छी मुझे ये वेज़लिन लगती है। इससे हमारे जो ड्राइनेस वगैरह होती है स्किन पर, तो इससे ये ठीक हो जाती है। आपकी एकदम जो स्किन होती है मुलायम हो जाती है, और मैं यही यूज़ करती हूँ। ये मेरी सर्दियों में ये तीसरी है जो चल रही है, क्योंकि बस मैं जब भी हाथ वगैरह साफ़ करती हूँ तो फिर ये अप्लाई कर लेती हूँ। और यहाँ पर दाल में झाग आ गया था, तो फिर झाग जो है वो मैं इसको रिमूव कर देती हूँ दाल में से। और फिर इसके बाद हम इसके स्पाइस ऐड करेंगे। और यहाँ पर चिड़ियों की चहचहाट की आवाज़ इतनी प्यारी आ रही थी, बहुत ज़्यादा, तो मैंने सोचा कि वॉइस से म्यूट नहीं करते और आपको भी सुनाते हैं कि कितनी अच्छी वॉइस आ रही। और ये टाइम हो रहा है 11 बजे का टाइम हो रहा है। खाना भी मैंने चढ़ा दिया था, दाल चावल, क्योंकि फ्राइडे ऐसा दिन होता है कि आप जितनी इबादत करें कम है, एकदम ईद का दिन लगता है। फ्राइडे माय फेवरेट डे है, और ऐसा ही लगता है कि ईद है, सब नहा रहे होते हैं। और एक के बाद जैसे मेरे ससुराल होता है, अम्मी के घर में होते थे जब शादी से पहले, तो फिर एक के बाद एक की बारी आती थी नहाने की, और फिर अच्छे अच्छे कपड़े पहनते थे, नमाज अदा करते थे एक साथ। अब तो अलग है, जाहिर सी बात है, तो फिर ये सारी चीज़ें नहीं होती कि लाइनें वगैरह नहीं लगती। लेकिन वो मोमेंट भी बहुत ज़बरदस्त लगते हैं कि बोलते थे नहीं, पहले हमें जाने दो, हमें जाने दो, हमें जाने दो। तो वो यादें भी यादगार रह जाती हैं। वक्त गुजर जाता है लेकिन जो बातें होती हैं ना, वो यादें बन जाती हैं। तो बस यहाँ पर ये हमारी दाल भी बॉयल हो गई थी। अब इसमें हम घोटा लगाएंगे ताकि हमारी दाल बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही डिलीशियस बने। जब तक कि दाल अच्छी तरीके से गल नहीं जाती, आप उसको पकने दें हल्की आंच पर। और यहाँ पर मैं अपना तड़का रेडी कर रही थी, और यहाँ पर धनिया नहीं था, क्योंकि सब्ज़ी वाले का मैं इतना वेट कर रही, बट वो नहीं आया। तो फिर एक हरी मिर्चें मुझे मिल गई थी सब्ज़ी के बॉक्स के अंदर से, तो फिर मैंने एक हरी मिर्चें हैं वो इसके अंदर ऐड कर दी। और क्योंकि हरी मिर्चें मैं इसलिए डालती हूँ, दाल के साथ मुझे ज़बरदस्त लगती हैं हरी मिर्चें। हस्बैंड तो खाते नहीं हैं, बट मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और एक के लिए इतनी जद्दोजहद करना अच्छा नहीं लगता। अगर हस्बैंड भी खाते हैं ना, तो फिर मज़ा आता है कि अच्छा तरीके से मिर्चें वगैरह बनाई जाए। और दाल में तड़का मैंने लगा दिया था यहाँ पर। और ये हमारी दाल देखें धनी के बगैर कितनी अधूरी लग रही है। तो बस यहाँ पर टाइम हो गया था, 1 बज गया था, और यहाँ पर मुझे बहुत ज़बरदस्त भूख लग रही थी। फिर मैंने अपने लिए दाल चावल निकाले, और ये देखें हमारी मज़ेदार सी दाल रेडी हो गई है। बस इसमें हरे धनिया की कमी है, अगर हरा धनिया डल जाता ना तो और भी डिलीशियस लगती। बट कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए हर हाल में, और शुक्र अदा करके खाना चाहिए। और ये थोड़े से मैंने क्लिप बनाए, और क्लिप बनाने के बाद मैं रूम में चली गई थी। और फिर मैंने अपनी जो दाल चावल हैं वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके इंजॉय करे, क्योंकि हमें हमेशा अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, और उसकी नेमतों का, कि उसने हमें इतनी अच्छी अच्छी नेमतें दी हैं। क्योंकि उन लोगों से पूछे जिनके पास खाने को नहीं है, घर नहीं है। अभी आयशा मंजिल पर देखें कि जो आग लगी है, बेचारे जो फ्लैट में, चारों फ्लैट इतने बुरे चले हैं कि बेचारे जो बाहर बेचारे कैंप लगा के वहाँ पर बैठे हुए इतना रो रहे थे। तो मैंने जब ये वीडियो देखी तो मैं भी रोने लग गई, और अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह ताला हम सबको नागहानी आफ़तों मुसीबतों से बचाना। अक्सर लोग ये दुआ करते हैं कि हमें इतनी दौलत दे दें, हमें घर दे दें। देखें, घर होके भी बेघर हो गए लोग। तो हमें हमेशा से यही दुआ करना चाहिए कि अल्लाह पाक हम सबको नागहानी आफ़तों मुसीबतों से बचाना, और हमें नेक बनाना, सीधे रास्ते पे चलाना, बुराई के रास्ते से दूर भगाना। क्योंकि जो बड़े बड़े लोग होते हैं अपने ऊपर गुरूर करते हैं, नीचे लोगों को नीचा दिखाते हैं। जो नीचे तबके के लोग होते हैं उनको नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते, अपने ऊपर अकड़ करते हैं। तो ये उनके लिए नसीहत है कि देखें कि बड़ा महल भी अगर अल्लाह ताला चाहे तो बर्बाद कर सकता है। तो अपने ऊपर गुरूर तकब्बुर नहीं करें। जो गरीब लोग हैं उनकी मदद करें और उनका ख्याल रखें। ये ना हो कि आप उनको उनकी औकात दिखाएं। और यहाँ पर फिर जुम्मे की नमाज़ अदा करने के बाद
अच्छा, मैं ये करती हूँ कि जुमे की नमाज़ अदा करने के बाद सूरह वाक़िया पढ़ती हूँ और फिर सूरह यासीन, सूरह रहमान और या अल्लाह की तस्बीह 100 बार पढ़ के सबके लिए दुआ करें। तो आप यकीन करें, ये मामूल बना लें तो अल्लाह ताला आपकी नागहानी आफ़तों, आपको हर मुसीबत से बचाएंगे और आपकी ज़िंदगी में जितनी भी मुश्किलात होंगी अल्लाह पाक सब ख़त्म कर देंगे, क्योंकि अल्लाह पाक तो बेनियाज़ है, वो बड़ा गफ़ूर रहीम है। अगर हम उससे मांगेंगे वो क्यों हमें नहीं देंगे। तो अल्लाह ताला से हमें मांगना चाहिए, जैसे बच्चे मांगते हैं ना गिड़गिड़ा के, वैसी हमें दुआ मांगनी चाहिए। जब तक कि आप दिल से दुआ नहीं मांगेंगे, बस ऐसी दुआ मांग लेंगे तो आपकी दुआ कबूल नहीं होगी। आप गिड़गिड़ाएं बच्चों की तरह, जैसे बच्चे ज़िद करते हैं वैसे गिड़गिड़ा के दुआ मांगे, रोएं चिल्लाएं कि नहीं अल्लाह ताला हमें चाहिए, अल्लाह ताला से जो मांगना है मांगे, वो बड़ा गफ़ूर रहीम है। और मेरा तो यही होता है, अगर मुझ पर कोई भी मुसीबत आती है, कोई भी परेशानी आती है, मैं किसी से डिस्कस नहीं करती सिवाय अपने अल्लाह के, क्योंकि वो अल्लाह ही है जो हमें हर मुसीबत से निजात दिलाता है। वरना अगर आप इंसान को अपनी कोई भी मुसीबत बताएंगे ना, वो तो आपकी मुसीबत सुन लेगा, आपकी परेशानी सुन लेगा, लेकिन बाद में वो दूसरों को बताएगा कि आप इस तरह से इस तरीके से। तो लोगों को बताने के बजाय आप अपने अल्लाह को बताएं, अल्लाह से अपनी परेशानी शेयर करें, वही हर मसले का हल निकालेंगे। और नमाज की पाबंदी करें और जो रोज़ के ज़िक्र होते हैं, अस्कार होते हैं, वो किया करें। या हय्यु कय्यूम का विर्द करा करें, सुभानअल्लाहि व बिहम्दिही सुभानअल्लाहिल अज़ीम ये पढ़ा करें। 100 मरतबा रोज़ाना दुरूद शरीफ पढ़ा करें, इस्तग़फ़ार पढ़ा कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगा करें। कि इतना आप लोग देख रहे हैं कि हर हफ्ते 3-4 दिन के बाद ये जो न्यूज़ आ जाती है कि बिल्डिंग जल गई, आयशा मंजिल, आरजे मॉल, ज़ैनब मार्केट, मोबाइल मार्केट, एक हफ्ते में इतनी मार्केटें वगैरह जल गई हैं। तो ये नागहानी आफतें हैं। तो जितना हम तौबा इस्तग़फ़ार करेंगे उतना ही अल्लाह ताला हमसे ये जो अज़ाब हैं ये हटाएंगे। तो बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को नेक बनाए, सीधे रास्ते पे चलाए, बुराई के रास्ते से दूर भगाए। और आप सब के लिए भी दुआ है, जितने भी यूट्यूबर हैं अल्लाह पाक सबको कामयाब करे, जितने भी जिस मकसद से भी इस यूट्यूब का चैनल बनाया अल्लाह पाक सबको कामयाब करे, उनके सदक़े में मुझे भी कामयाब करे। और फिर सब्ज़ी वाला आ गया था, यहाँ पर मैंने हरा धनिया भी ले लिया था, पुदीना भी, खीरा भी, क्योंकि रात को दाल चावल थे, दाल चावल के साथ सैलेड तो मस्ट होता है। तो यहाँ पर मैं हरा धनिया वगैरह कटिंग करके रख दूँगी, पुदीना भी तोड़ के रख दूँगी और खीरा है वो कटिंग करके रख दूँगी। और कमेंट्स करके बताया करें कि आप लोगों को मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं, और प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप सब के जो कमेंट्स आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है मुझे कमेंट्स पढ़कर। और थैंक यू सो मच, आप जो इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, जज़ाक अल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको भी अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे, नागानी आफत मुसीबत से बचाए। अल्लाह हाफिज़।